आज जो है हम आयुर्वेदिक मेडिसिनल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि आयुर्वेदिक सिस्टम क्या है, व्हाट इज आयुर्वेदिक सिस्टम, और इसमें इलाज कैसे किया जाता है, इलाज किन किन तरीकों से किया जाता है, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ, सब जो है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ हेल्थ है, और जो हेल्थ के लिए एक कदीम एक सिस्टम ऑफ हेल्थ है जो इंडिया में यूज़ होता आ रहा है। और ये बहुत ही एंशंट और कदीम है। और ओरिजिन इसका कब कहाँ से हुआ, ये कैसे स्टार्ट हुआ, तो आयुर्वेदिक सिस्टम के मुताबिक ये आयुर्वेदा का जो सिस्टम है, ये जो हेल्थ का ये सिस्टम है, ये कहते हैं कि दे हैव परसीव दिस सिस्टम फ्रॉम द गॉड्स। ये जो है ये कहते हैं कि गॉड्स इनके जो है उनसे ये सिस्टम उनको मुंतकिल हुआ। तो इस सिस्टम के मुताबिक ब्राह्मा जो है, ब्राह्मा फर्स्ट दिस सिस्टम वाज परसीव्ड बाय द ब्राह्मा, देन द ब्राह्मा taught this to Daksa Prajapati, and they later on taught this system to the Ashwani Kumaras, and they taught it to the Indra and so on. तो इनके मुताबिक ये कि ये पहले जो है ब्राह्मा जो है उन्होंने इस सिस्टम को जो है परसीव किया, फिर उन्होंने ये डाक्सा प्रजापति को पढ़ाया, फिर उन्होंने अश्वानी कुमारास, फिर उन्होंने आगे इंदिरा को पढ़ाया ये सिस्टम ऑफ हेल्थ। बहुत मिरेकुलस अचीवमेंट्स जो है इसमें मेंशन है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ है। इसमें डाइजेशन के मुताबिक, इसमें मेटाबॉलिज्म के मुताबिक, एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन और डिफरेंट सीवरल डिजीज़ जो है उनके बारे में जिक्र किया गया है। इस सिस्टम के मुताबिक 13 ग्रुप ऑफ एंजाइम ऐसे हैं कि जो रिस्पांसिबल है मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए। सो मेटाबॉलिज्म क्या है, डाइजेशन क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे फिर तो फिजियोलॉजी में, तो वो तो उनका जो है वो है। लेकिन इस सिस्टम के मुताबिक हम 13 एंजाइम्स ऐसे हैं कि वो जो है 13 ग्रुप ऑफ एंजाइम ऐसे है कि वो रिस्पांसिबल है आपके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए। अच्छा, इस तरह कैटेगराइजेशन, टॉक्सिन कंट्रोल ऑफ इविल स्पिरिट्स एंड एप्रोडाइजिक्स, ये जो है चीज़ें मेंशन है। कैटेगराइजेशन एक टेक्निक है जिसमें वुंड्स को है क्लोज किया जाता है बर्न करके। इस तरह टॉक्सिन के बारे में, कंट्रोल ऑफ इविल स्पिरिट्स के बारे में, एप्रोडाइजिक्स जो है वो सब्सटेंसेस जो होते हैं जो आपके सेक्सुअल रिस्पॉन्सेस को अराइज करते हैं, उसके बारे में जो है चीज़ें आयुर्वेदिक सिस्टम में मेंशन है। अच्छा, मेडिसिनल प्लांट्स, द डिफरेंट पार्ट्स इन द थेरेप्यूटिक इफेक्ट आर आल्सो डिस्क्राइब। मेडिसिनल जो पार्ट्स प्लांट के यूज होते हैं, हम फार्माकोग्नोसी में डिफरेंट मेडिसिनल पार्ट्स जो है उसके मेडिसिनल प्लांट्स और उसके डिफरेंट पार्ट्स जो है यूज होते हैं, थेरेप्यूटिक इफेक्ट उनका होता है। तो सब चीज़ें उनमें इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में डिस्क्राइब की गई है। ठीक है। अच्छा, हेल्थ आयुर्वेदा सिस्टम जो है उसके मुताबिक हेल्थ क्या है, कौन शख्स हेल्दी होगा, वो उस जो है हेल्थ इनके मुताबिक क्या है, एक शख्स जो है कब जो है सेहतमंद होगा। तो इस सिस्टम के मुताबिक अगर आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक है, बैलेंस है, और आप जो है खुश है, आप खुशहाल है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो है हेल्थ ठीक है। नंबर फर्स्ट दो चीज़ें हैं इसमें। नंबर फर्स्ट आपकी मेटाबॉलिज्म ठीक है, और दूसरा जो है आप हैप्पी है, आप खुश है, तो आप हेल्दी है। ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, बालपाजी दीगर, इट इज हेल्थ इज अ हार्मनी ऑफ माइंड, ब्यूटी एंड स्पिरिट। आपके माइंड, आपका जो है माइंड है, उसकी आपकी बॉडी और आपकी स्पिरिट, जज्बात है आपके, अगर उनमें हार्मनी है, अगर वो उनमें मुनासिबत है, तो आप हेल्दी है। ठीक है। इस सिस्टम के मुताबिक ये डेफिनेशन है हेल्थ का। हेल्थ अगर कोई पूछे तो आयुर्वेदिक सिस्टम में हेल्थ जो है, इट इज अ बैलेंस मेटाबॉलिज्म एंड हैप्पी स्टेट ऑफ बीइंग, और अ हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट।
अच्छा, इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में जो है ट्रीटमेंट जो है वो दो तरीकों दो दो जो है चीज़ों से किया जाता है, बोथ थ्रू ड्रग्स एंड डाइट। ड्रग्स मेडिसिन दवाइयों, और डाइट आपका जो है डाइट है वो उनके थ्रू आपका इलाज किया जाता है इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में। ये सिस्टम जो है हजारों सौ 5-6 हज़ार साल से तकरीबन ये प्रैक्टिस होता आ रहा है, और ये लाइफ के डिफरेंट पहलूज पर आपको जो है ये गाइड करता है, ये एक्सप्लोर करता है ये सिस्टम ऑफ हेल्थ। अच्छा, इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में ज़्यादा अटेंशन जो है उस ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस और एनर्जीज पे अटेंशन ज़्यादातर दिया गया है। और इस सिस्टम का ये भी एक फोकस होता है कि आप को प्रिवेंट करना, आपके किसी आई मीन के आपकी बॉडी को प्रिवेंट करना किसी हार्मफुल इफेक्ट से, प्रिवेंशन, इलाज से ज़्यादा आपके प्रिवेंशन पर इसमें इस सिस्टम ऑफ हेल्थ में जो है आपको फोकस दिया गया है कि आप चीज़ों से, प्रॉब्लम से आपकी हेल्थ जो है प्रिवेंट अगर रहे तो ये बेहतर होगा। तो वो कहते हैं ना, वो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इलाज जो है, इलाज से जो है एहतियात जो है इलाज से बेहतर है। तो इस सिस्टम ऑफ हेल्थ है, हेल्थ में जो है प्रिवेंशन पर ज़्यादा फोकस दिया गया है। और डिजीज़ तब आती है जब आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो, जब आपकी बॉडी के डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स बैलेंस में नहीं हो, तो आपकी बॉडी में बीमारी आती है, आपको प्रॉब्लम फिर आती है। पंचभूता एक नज़रिया है, एक सोच है इस सिस्टम के मुताबिक कि ये यूनिवर्स जो कायनात है ये 5 चीज़ों से बनी हुई है। पंचभूता या पंच महाभूता भी इसको कहते हैं, पंचभूता या पंच महाभूता। तो इस सिस्टम के सॉरी तो इस सिस्टम के मुताबिक ये यूनिवर्स जो है ये 5 चीज़ों से बनी हुई है। उसमें एक अर्थ है, इसको पृथ्वी कहते हैं, और फिर दूसरा वाटर, फिर फायर, और 4 नंबर एयर है, फिर स्पेस है। वाटर को उसमें ज्वाला कहते हैं, फिर फायर को तेजस कहते हैं, एयर को वायु, और स्पेस को आकाशा कहते हैं। अच्छा, ये जो 5 चीज़ें हैं इस सिस्टम में, ये फिर आपके जिस्म में 3 एनर्जीज़ को बनाता है। ये जो 5 चीज़ें हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, ये फिर बनाता है आपके बॉडी में 3 एनर्जीज़। और आपकी बॉडी में, ये जो आपकी बॉडी में 3 एनर्जीज़ है, उसका नाम वाटा, पिट्टा एंड कापा है। ये वाटा, पिट्टा, कापा ये डिसाइड करेंगे कि आपकी हैबिट्स क्या होंगी, आपकी बॉडी साइज क्या होंगी, और आपकी मिजाज कैसी होंगी, आपकी जो है सारी क्वालिटीज़, आपकी शार्पनेस, आपकी आई मीन क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी जो है इमेजिनेशन, आपकी सब चीज़ें ये डिसाइड करेंगी, वाटा पिट्टा कपा। अगर किसी फर्द में वाटा ज़्यादा है तो उसमें ये क्वालिटी ज़्यादा होगी। अगर किसी शख्स में पिट्टा ज़्यादा है तो उसमें ये क्वालिटी होगी। अगर किसी में कापा डोमिनेंट है तो उसमें ये क्वालिटी होंगी। तो ये जो है चीज़ें इस सिस्टम के मुताबिक डिसाइड करेंगी कि विच आई मीन यू यू वुड बी मीन टू बी व्हाट यू आर। ये डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा होना चाहिए। वाटा डिसाइड करेगा, पिट्टा डिसाइड करेगा, कापा। आप में ये चीज़ें कुछ खास स्पेसिफिक मकदार में होंगी, और ये जो है फिर डिसाइड करेंगे कि आपकी जो बॉडी कंपोजिशन है वो क्या होगी, और आप के मिजाज और सब चीज़ें कैसी होंगी। ठीक है, इस सिस्टम के मुताबिक ये जो है दे आर अल्टीमेट इररिड्यूसिबल बेसिक मेटाबॉलिक एलिमेंट कंसिस्टिंग द बॉडी एंड माइंड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है बेसिक मेटाबॉलिक एलिमेंट है बॉडी के, जो है ये 3 जो है इररिड्यूसिबल बेसिक मेटाबॉलिक एलिमेंट्स है जो बॉडी में होते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, ये 3 चीज़ें, वाटा, पिट्टा एंड कापा। अच्छा, वाटा जो है ये एयर और स्पेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, आपका वाटा जो
आयुर्वेदिक सिस्टम के मुताबिक वाटर एक ह्यूमर होता है, आपका बायोलॉजिकल फ्लूइड या बायोलॉजिकल ह्यूमर होता है। तो ये आपका जो है किस चीज़ से बना है? एयर प्लस स्पेस। अच्छा, वाटर की टेम्परेमेंट ये है कि ये इट इज़ प्राइमरीली ड्राई, कोल्ड एंड लाइट। प्राइमरीली ये अगर बैलेंस स्टेट में हो तो ये ड्राई होता है, कोल्ड होता है, लाइट। इसका मतलब ये है अगर ये नॉर्मल ना हो तो ड्राई, कोल्ड एंड लाइट नहीं होगा। इसका इसमें चेंजेस, ज़्यादा लाइट आप हैवी हो जाओगे, या कोल्ड आपकी कोल्डनेस उतनी नहीं होगी, ड्राइनेस उतना नहीं होगा। तो जब किसी शख्स में ये वाटर जो है बैलेंस हो तो उसमें क्या क्या क्वालिटी होगी, अब हम वो डिस्कस करेंगे। वो क्विक होगा। वो शख्स जिसमें वाटर की मिकदार जो है ज़्यादा होगी तो वो क्विक होगा। उसमें इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी को जल्द से जल्द ज़्यादा टाइम जल्द यूज़ करेगा, और जल्द यूज़ करेगा। और वो लाइट होगा, ड्राई भी होगा, और रफनेस उसकी डिफरेंट, स्किन भी रफ हो सकती है, उसकी बॉडी ऑर्गन भी रफ हो सकती है। इमेजिनेटिव होगा वो बंदा, और क्रिएटिव और इमेजिनेटिव जो डिफरेंट आइडियाज़ उनके जो है आते हैं, डिफरेंट एंगल ऑफ थिंकिंग उनकी होती है। ये अगर आप में एयर और स्पेस का जो कम्बिनेशन है वो आप में प्रॉपर हो तो आपकी ये क्वालिटीज़ फिर होती है। इस तरह वो सेंसिटिव होगा, सेंसिटिव, ये बंदा सेंसिटिव भी होता है अगर उसमें ये चीज़ें बैलेंस होती है। और चूंकि वो काम मतलब क्विक होता है, एनर्जी को जल्द यूज़ करता है, तो वो टायर्ड जो है तक तक भी जो है वो जल्दी थक जाता है। ठीक है, ये वाटा अगर आपकी इनबैलेंस हो आपकी बॉडी में, इस आयुर्वेदिक सिस्टम के मुताबिक बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, पिटा, पिटा जो है वाटर और फायर से बना हुआ होता है। और पिटा जो है प्राइमरीली हार्ड, मॉइस्ट एंड लाइट होता है। एंड जब ये बैलेंस होता है आपकी बॉडी में तो आपकी जो है शार्प, वो बंदा जो है बड़ा शार्प होता है, काबिल, शार्प, बहुत डेप्थ में चीज़ों को सोचता है वो बंदा। और इंटेलेक्चुअल, बहुत काबिल, हार्ट ड्रिवन होता है वो बंदा, आर्टिकुलेट होता है वो बंदा। अच्छा, वो गुड सेंस ऑफ थिंकिंग उसकी होती है। ये जो पेटा जो है आपकी बॉडी में अगर बैलेंस हो तो गुड सेंस ऑफ थिंकिंग आपकी होती है, बहुत बहुत अच्छी तरीके आप सोचते हैं, कुछ चीज़ों को प्लान करते हैं। ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज, ये भी एक क्वालिटी है अगर किसी में, ये एक गिफ्ट है एक नेचर की तरफ से। अगर आप में पिट्टा जो है, पिट्टा की वो नॉर्मल हो, इन बैलेंस हो पिट्टा, तो आप में जो है पेटा से मुराद फायर प्लस वाटर, ये अगर आप में बैलेंस हो तो आप ऑर्गेनाइज होते हैं। आपकी हर चीज़, आप कभी कोई काम करना चाहते हो तो आप उसको पहले से सोचते हो कि यार आप ये काम इस टाइम पे करेंगे, वो काम आप उस टाइम पे करेंगे। आप पहले से चीज़ों को प्लान करते हैं कि आप ये उस तरह करेंगे, वो उस तरह करेंगे, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा। ये सब चीज़ें आप पहले से करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर आप अगर आप में फायर प्लस वाटर प्लस, ये फायर प्लस वाटर, ये आप में इनबैलेंस हो। एफिशिएंट, हर काम अगर कोई करता है वो बंदा, तो वो एफिशिएंट, बहुत अच्छे, बहुत एफिशिएंटली वो करता है। अच्छा, उसकी बॉडी साइज जो है मीडियम बिल्ड होती है, वो मेमोरी उसकी भी मीडियम होती है, और एनर्जी भी उसकी मीडियम होती है। मतलब एनर्जी वो जो वाटा वाली है वो ज़्यादा होती है, इसमें मीडियम होती है। बॉडी भी मीडियम होती है, मेमोरी भी उसकी। वो पेटा जो है ना, ये वाटा, वाटा में जो है एनर्जी, वो जल्दी इंफॉर्मेशन सीख जाता है। आपकी मेमोरी अच्छी होती है उस टाइम पे, लेकिन फिर आप वो भूल भी जल्दी जाते हैं वाटा में। और ये जो है इसकी मेमोरी मीडियम होती है, और बॉडी भी साइज भी में वो क्या होता है, मीडियम होता है, एनर्जी भी उसकी मीडियम होती है। ठीक है, कापा। अच्छा, कापा जो है उसमें ये है कंसिस्ट ऑफ अर्थ एंड वाटर। ये वाटर और अर्थ से बना हुआ होता है इस सिस्टम के मुताबिक। और इसको बायोलॉजिकल वाटर ह्यूमर कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये चीज़ को होल्ड टुगेदर करता है। ये जो है ना चीज़, वाटर जो है
चीज़ों को मतलब जेल, वो क्या कहते हैं, जेल करके रखता है, वो इसको को जोड़ता है। ये जो है वाटर, ये प्राइमरीली कोल्ड होता है, मॉइस्ट होता है एंड हैवी होता है। ठीक है, ये प्राइमरीली ये इस तरह होता है और ये सपोर्ट देता है जितनी भी हमारी बॉडी के बल्क टिश्यूज है उनको ये सपोर्ट करता है। ठीक है, ये कापा। अच्छा, अगर कापा आप में बैलेंस हो तो क्या क्या चीज़ें आप में होगी? आप ज़हीन, आप वाइज होगे, बहुत अच्छी आपकी जहानत, और वो आप बहुत होशियार, बहुत मतलब काबिल होंगे, बट आप स्लो होंगे। आप इंफॉर्मेशन को बहुत टाइम लेंगे, उसको सीखने में, उसको याद करने में आप को बहुत टाइम लगेगा, ये होता है। इसके अलावा लॉन्ग मेमोरी होती है इसकी। कापा जो है, डोमिनेंट पर्सन जो है वो होते हैं, उसकी मेमोरी जो है ना वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रहती है आपको। तो ये एक है, आप स्लो होते हैं, आप नॉलेज जो है टाइम लगता है आपको उसमें सीखने में, लेकिन आपकी मेमोरी फिर ज़्यादा देर तक आपको वो जो उसके पहले वाटा हमने पढ़ा है ना, तो वाटा में आप सीखते भी जल्दी है लेकिन आप भूल भी जल्दी जाते हैं। लेकिन कापा जो है डोमिनेंट पर्सन में, अगर आप मतलब टाइम से सीखते हैं चीज़ों को, टाइम आपको ज़्यादा लगता है लेकिन आप फिर ज़्यादा देर तक आपकी मेमोरी फिर उसकी रहती है। तो ये आपकी क्वालिटी है, नेचर की तरफ से एक गिफ्ट है आपको। और फिर आप ये जो है स्ट्रांग होते हैं कापा वाले इंडिविजुअल्स, इनकी जो हैवी बोन उनके हैवी होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं लेकिन हैवी होते हैं और फर्म होते हैं। कंपैशन बहुत जो है हमदर्द और इसके फॉरगिविंग होते हैं। ये कापा जो है डोमिनेंट पीपल काम होते हैं, इतना खामोश रहते हैं और पेशेंट होते हैं, सब्र वाले, लॉयल होते हैं, स्टीडी नेचर उनका होता है। इनमें एनर्जी जो है स्टोर्ड रहती है, एनर्जी इनमें होती है और स्टोर्ड रहती है एनर्जी में, ये तब ये एनर्जी इनमें स्टोर्ड होती है। अच्छा, वाटा अगर आपका आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो फिर क्या होगा आपकी? वाटा जो है, अगर आप पहले से आप क्या है, वाटा में हमने पढ़ा कि वाटा वाले इंडिविजुअल जो है क्विक होते हैं। ठीक है, तो क्विक होते हैं, लेकिन अगर आपकी माइंड जो है स्मार्ट होती है, लेकिन अगर आपकी वाट आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो आपकी माइंड जो है फिर स्पिनिंग माइंड आपका फिर होता है। आप फिर चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर सकते और हर वक्त आपका दिमाग चल रहा होता है और आपको फिर प्रॉब्लम होती है, आपको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। फॉरगेटफुलनेस, आपको चीज़ों को भूल जाते हैं आपको कि मैंने क्या करना है, मैं क्या करूँ? तो ये फिर प्रॉब्लम होती है आपको। इंसोम्निया, फिर इंसोम्निया तो आप जानते होंगे कि जब आप रेस्टलेसनेस होता है, आप की नींद पूरी नहीं होती, आप वरी होते, आपको फेयर होता है, आपको कंस्टिपेशन होती है, फेयर मतलब कंस्टिपेशन होती है, कब्ज जो कहते हैं हम इसको, इस तरह चिल्स, आपको इंटरनल जो है आपको चिल्स लगती है, फिर शेकीनेस आप में होता है अगर आपका वाटा आउट ऑफ बैलेंस हो। अच्छा, पेटा अगर आपका आउट ऑफ बैलेंस हो तो इट रिजल्ट इन accumulation ऑफ इंटरनल हीट और फीवर विद इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। अगर आपका पेटा आउट ऑफ बैलेंस हो तो इसकी वजह से इंटरनल हीट एक्यूमुलेट होता है या फीवर, और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। आपका इंटरनल हीट एक्यूमुलेट हो जाता है और उसकी वजह से आपको इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन हो जाता है। आप शार्प टंग होते हैं। शार्प टंग से मुराद ये है कि आप बज़ाहिर तो आप कोई बात करते हैं तो वो तो ठीक करते हैं, उसका अफ़नली आप वो बात ठीक होती है, लेकिन वो जो आप किसी को करते हैं तो वो सही नहीं होता, उनको सही नहीं लगता। तो आप शार्प टंग होते हैं। जजमेंटल हो जाता है बंदा, हर चीज़ को जजमेंट हो जजमेंटल हो जाता है बंदा, हर चीज़ को नेगेटिवली थिंक करता है। क्रिटिकल होता है, हर चीज़ पर तनकीद करता है। ये जो पेट अगर आपका आउट ऑफ बैलेंस हो, अच्छा इजीली वो फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो जाते हैं, जल्द वो जो है
परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये जो इंडिविजुअल है, अगर आप पिट आउट ऑफ बैलेंस तो परफेक्शनिस्ट, आप हर एक चीज़ में अव्वल नंबर जो है आना चाहते हैं। परफेक्शनिस्ट, आप कोई भी चीज़ जो है ना, वो आपको ये होता है कि बस ये मैं ही अच्छा करूँ यार, मैं ही परफेक्शन, मैं ही इनको कर लूँ। हर चीज़ में आप परफेक्शनिस्ट होना चाहते हैं। तो परफेक्शनिस्ट ये अच्छा है, लेकिन आप अगर कोई नहीं ना हो, अगर आपको बाज़ औक़ात आप में कोई एबिलिटीज़ नहीं होती और आप होती है लेकिन उतनी नहीं होती, लेकिन आप फिर सोचते हैं तो फिर उससे आपको अपना नुकसान होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आ जाता है अगर आपका पिट आउट ऑफ बैलेंस हो। इस तरह अगर आप ओवर अचीवर, कोई चीज़ जो है एक्सपेक्टेशन से आगे आप उसको अचीव करना चाहते हैं, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर आप किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। इस तरह ओवरली कॉम्पिटिटिव बंदा जो है, बहुत जो है ओवरली कॉम्पिटिटिव हो जाता है अगर आपका पिट आउट ऑफ बैलेंस हो। कापा, अच्छा कापा में वैसे ही बंदा वो होता है, क्या कहते हैं, स्लो होता है, चीज़ों को स्लोली लर्न करता है। लेकिन अगर आपका कापा आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो आप मतलब आउट ऑफ बैलेंस से मुराद ज़्यादा हो जाए मेरा मतलब है, तो डल हो जाता है बंदा, हैवी हो जाता है, लेथार्जिक फिर हो जाता है वो, लेथार्जिक, आप सुस्त पड़ जाते हैं, डिप्रेशन आपको फिर हो जाती है, आप स्टक हो जाते हैं, आपको पता नहीं कि यार मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकालूं, मैं कैसे इसको हल कर लूं, आपको ये प्रॉब्लम आ जाता है। होल्ड ऑन टू फ्लूइड्स, फैट्स, आप जो है स्वीट्स और ये चीज़ें फिर फैट्स जो है, ड्रिंक्स और ये चीज़ें आप फिर करते हैं अगर आपका कापा आउट ऑफ बैलेंस हो। अच्छा, हमने ये पढ़ा कि कापा से ये क्वालिटी होती है, वाटा से ये क्वालिटी होती है और पिता से ये क्वालिटी होती है। अगर इसका आउट ऑफ बैलेंस हो, इससे ये होता है, ठीक है। कापा से आउट ऑफ बैलेंस हो तो ये होता है, पिता आउट ऑफ बैलेंस हो तो ये होता है, और बेटा आउट ऑफ बैलेंस हो तो ये होता है। इसको अगर रिस्टोर करना हो, इसकी अगर ट्रीटमेंट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, अभी हम वो पढ़ेंगे। तो restoration of water is done by application of oils. आपको चाहिए कि आप मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को, अपने माइंड को काम करें मेडिटेशन के थ्रू। ये आयुर्वेदिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि इसमें ये है, ये इस तरह होता है, आप कैसे अपने वाटा को बैलेंस करते हैं। तो मेडिटेशन के थ्रू आप काम करते हैं अपने माइंड को, प्रॉपर रेस्ट करते हैं और इस तरह फूड खाते हैं जो जो आपको हीट एनर्जी दे, आप इससे आपका वाटर जो है बैलेंस हो जाता है। रिस्टोरिंग ऑफ पेटा, पेटा जो है कुछ इसकी ट्रीटमेंट जो है क्लेरिफाइड बटर या इंजेक्शन या घी जो है उनके खाने से होता है। आप अगर कोई घी उसके लिए काले क्लेरिफाइड बटर होगा, इस तरह हुआ, ये अगर आप यूज़ करें तो इससे आपका पेटा जो है नॉर्मल हो जाता है। डिफरेंट परगेशन के थ्रू भी हम परगेशन, बाय परगेशन विद स्वेट एंड कोल्ड हर्ब्स, कोल्ड हर्ब्स के थ्रू और परगेशन के थ्रू हम नॉर्मल करते हैं जो है पेटा को, बाय स्वीट बिटर फूड एंड हर्ब्स। इस तरह स्वीट बिटर फूड्स एंड हर्ब्स के थ्रू भी हम करते हैं, ये नॉर्मल हो जाता है। बाय अप्लाइंग कूल डिलाइटफुल एंड फ्रेग्रेंट एसेंशियल ऑयल के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। पेटा को हम बैलेंस करते हैं और टाइम पर हम खाना अगर ये आपका पेटा जो है, अगर आप टाइम पर खाना खाए तो इससे भी आपका पेटा जो है रिस्टोर हो जाता है। तो पेटा अगर आपका आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो आपको चाहिए कि आप टाइमली मील ले लें, आप टाइम वक्त वक्त पर अपना खाना जो है खाया करें। नॉन कम्पिटिटिव एक्टिविटी से मुराद ये है कि आपको बस या ज़्यादा कंपटीशन में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, बस ये आप ना करें तो आपका पेटा आउट ऑफ बैलेंस से निकल के रिस्टोर हो जाएगा। नॉन जजमेंटल आपको होना चाहिए, हर चीज़ को
इस तरह जजमेंट नहीं करना चाहिए। डोंट कंपेयर, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। सो इससे आपका वो बेटा जो है रिस्टोर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, रिस्टोरिंग बैलेंस ऑफ कापा। तो कापा जो है ये जो है इसकी ट्रीटमेंट जो है इसकी रिस्टोरेशन बाय स्ट्रॉन्ग एमिटिंग एंड परगेशन मेथड्स होती है, बाय एक्सरसाइज भी होते हैं। इस तरह हम स्मोकिंग ऑफ हर्ब्स एंड बाय डूइंग फिजिकल हार्ड वर्क के थ्रू भी हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। मतलब हर्ब्स जो है या फिजिकल एक्सरसाइज है उनके थ्रू भी हम कापा को रिस्टोर करते हैं। गेट मूविंग, गेट सोशलाइज, हम लोगों को चाहिए कि हम सोशलाइज हो जाए, इसके थ्रू भी हम रिस्टोर करते हैं अपने कापा को। और रेगुलर एक्सरसाइज करें। कापा वाले इंडिविजुअल को चाहिए कि इसमें ज़्यादा है, उसको चाहिए कि वो रेगुलरली एक्सरसाइज करे। सीक वेराइटी, उसको चाहिए कि वो एक वक्त पर जो है एक काम जो है ज़्यादा देर तक ज़्यादा टाइम के लिए ना करे। ये जो कापा ज़्यादा हो जाता है आप में, तो आपको चाहिए कि मिसाल के तौर आप 40 मिनट्स के लिए कोई एक काम करे तो 40 मिनट्स के लिए कोई दूसरा काम करे। ऐसा ना हो कि आप एक काम जो है बस लगे रहे आप उसमें, तो आपको वेराइटीज़ होनी चाहिए। अच्छा, स्वीट जो है वो खाना जो है आप कम करें। हेवी फूड और डेयरी प्रोडक्ट्स इनको खाना आप कम करें तो इंशाल्लाह आपकी वो